इस कथा के माध्यम से ये महसूस हो रहा है कि अपने बच्चों को जो जल्दी जल्दी स्कूल भेजने की सोचते हैं, वो माता पिता अच्छे नहीं हैं। कथा के अनुसार वो हिंसक माता पिता हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के माता पिता हैं। क्यों? छोटे छोटे बच्चों के स्कूल जो है चल रहे हैं, ये सब पाश्चात्य संस्कृति को पनपाने वाले स्कूल हैं। गुरुकुलों में पढ़ाई की जो उम्र है वो है कम से कम 10 वर्ष। 10 वर्ष का बालक गुरुकुल में पढ़ने जाए, जो स्वयं नहा ले, स्वयं कपड़ा धो ले, स्वयं भोजन कर ले, स्वयं बर्तन मांज ले, स्वयं बिस्तर उठा ले, ये बच्चे को नॉलेज आ जाए, इतना नॉलेज घर वाले को देना है, माँ को देना है, पिता को देना है। और 10 वर्ष के बच्चे को जितना स्कूल में ज्ञान होता है अक्षर का, इतना ज्ञान घर पे ही बच्चे को माता पिता को देना चाहिए। क्योंकि ये दोनों माता पिता 5 वर्ष तक माँ गुरु है और 9 वर्ष तक पिता गुरु है। 9 साल तक माता पिता को ही बच्चे को घर पे पढ़ाना चाहिए। और जो माता पिता ऐसा करता है उसका बच्चा ढीठ नहीं बनता है, निकम्मा नहीं बनता है, लाचार नहीं बनता है, दुष्ट नहीं बनता है। और जो 2-3 साल के बच्चे को, 2.5-3 साल के बच्चे को जल्दी से स्कूल में डाल देते हैं, प्ले ग्रुप में डाल देते हैं, नर्सरी में डाल देते हैं, वह बच्चा हर हाल में आगे चलकर राक्षस ही बनेगा। क्योंकि बच्चे का निर्माण रुक जाएगा, बच्चे को भाषा का ज्ञान तो हो जाएगा पर बच्चे की संस्कृति मिट जाएगी, बच्चे की जीवन पद्धति समाप्त हो जाएगी। बच्चा बचपन से मजबूर हो जाएगा, उस भाषा को पढ़ते पढ़ते पगला जाएगा और अंत होगा कि मानवता नष्ट हो जाएगी और उसमें एक राक्षस का जन्म होगा। वही हो रहा है। अब इसमें मेरी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं बंधुओं, ये कथा कह रही है। इसमें लिख के गए व्यास जी, 5 वर्ष मां गुरु, 9 वर्ष तक पिता गुरु। पिता को क्या ज्ञान देना चाहिए? 4 वर्ष गुरु बनकर पिताश्री को 4 वर्ष गुरु बनकर ज्ञान देना चाहिए, पूरे गांव का, समाज का ज्ञान। ये ताऊ जी हैं, ये हमारे उस मोहल्ले में रहते हैं मुखिया जी हैं, इनका खेती का काम है और इनका बैंक का काम है। बेटे ये ऐसा व्यापार करते हैं इसलिए बड़े हुए हैं, ये ऐसा डकैत था इसलिए इसका नाश हो गया। ये ज्ञान माता पिता को मिलकर बच्चे को बचपन में ही देना चाहिए। गांव में इसकी उन्नति क्यों हुई है ये पिता अपने बच्चे को बताए। है? बताओ क्या बताएंगे पिता? पिता नौकरी पे, माँ अपने घर के कामों में और 3 साल का बच्चा नर्सरी स्कूल में। अब इसको काहे को कोई बताएगा कि तेरी उन्नति कैसे होगी? वो तो स्कूल में जो किताब आती है उसी को पढ़ाना है, चाहे उससे उन्नति हो, चाहे नाश हो, चाहे विनाश हो, चाहे आस हो, चाहे फास हो। बस वो किताब जो फिक्स कर दी है वही पढ़नी है, बस उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, मरना है बस जिंदा। यानी जीते जी फांसी लगाना है, केवल किताब के ऊपर निर्भर रहना है। तो सामाजिक उन्नति बच्चे की होना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे को सामाजिक ज्ञान नहीं है वह बच्चा अधूरा ज्ञानी जिंदगी भर रहेगा। कितने बच्चे मैंने देखे हैं जो बहुत बड़े अफसर हो गए, पर कभी कोई काम आ जाता है, बड़े हो गए, पढ़ गए, लिख गए, बाहर रहते थे, बाहर ही पढ़ गए, बाहर ही नौकरी लग गई। उसके बाद गांव में आए, पापा मर गो, बाबा मर गो तो गांव आए। अब गांव आए तो उनको ये ना पता कि बाबा मरने के बाद गांव को खिलाने के लिए कितने आटा, कितना गेहूं, कितना चावल, कितना भाड़ चूल्हा लगता है। मुंह फाड़ करके बैठे। अब ज्ञानी नहीं है तो क्या करेंगे? तो शिक्षा के साथ सामाजिक व्यवहार नष्ट हो जाए तो मानव का जीना बेकार है, क्योंकि मानव तो सामाजिक प्राणी है।
और जो सामाजिक प्राणी है उसे समाज का नॉलेज ही नहीं है, केवल किताब में पढ़ा नौकरी कर रहा है पगलों की तरह। बस कोलू का बैल बना है, दुकान सुबह जाता है शाम को घर आता है, नौकरी जाता है 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 घर आता है, कंपनी जाता है घर आता है, फैक्ट्री जाता है घर आता है। ये हो गया कोलू का। और कोलू के बैल को हल में कभी जोत सकते नहीं है, क्योंकि उसको आदत हो जाती है गोल गोल घूमने की।